Click the bell button and enjoy the latest upload. Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट ऑफ 9th कंप्यूटर न्यू सिलेबस चैप्टर 1। आज जो हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होती है। किस चीज की प्रेजेंटेशन होती है? एक मसले को हल करने की। एक मसले को हल करने के जो स्टेप्स होते हैं उसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन बयान किया जाता है। जिस तरह की ये एक आपके सामने एक एग्जांपल है फ्लो चार्ट की। ये बाय फ्लो चार्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बयान किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि स्टार्ट, फिर हम क्या करेंगे? टेक शूज एंड सॉक्स। शूज एंड सॉक्स हम हासिल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पहले वेयर सॉक्स यानी सॉक्स पहनेंगे, फिर वेयर शूज, फिर शूज पहनेंगे। स्टॉप, फिर खत्म हो जाएगा काम। अब ये जो फ्लो चार्ट है ये एक स्टेप बाय स्टेप है, यानी स्टेप बाय स्टेप इसमें काम किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट, फिर टेक शूज एंड सॉक्स, फिर वेयर सॉक्स, फिर वेयर शूज, फिर स्टॉप। अब आगे हम मजीद देखते हैं इसको। Determining requirements of flowcharts. In flowchart we use input, decision making and processing. flowchart में हम सबसे पहले क्या करते हैं? यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से हम क्या करते हैं? डाटा लेते हैं। डिसीजन मेकिंग, फिर उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये ट्रू है, फॉल्स है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, यानी उसकी कंडीशन चेक करते हैं। एंड प्रोसेसिंग, और फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। एंड देन गिव आउटपुट, और फिर हम क्या करते हैं? यूजर को वापस आउटपुट देते हैं। पर जिस तरह की ये फिगर में मैंने दिखाया हुआ है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस शो हो रहा है आपके सामने। प्रोसेस के मतलब क्या है? इसके ऊपर जो यूजर से हमने इनपुट ली है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? अमल करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? आउटपुट। फिर उसके बाद आउटपुट शो हो रहा है, आउटपुट का ऑप्शन। तो इसका मतलब हम अमल करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद यूजर को वापस आउटपुट देंगे। फ्लो चार्ट्स के कुछ सिंबल्स हैं जिस तरह की आप देख रहे हैं फिगर में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फ्लो लाइन। पहला जो सिंबल है वो क्या है? फ्लो लाइन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। ये क्या करता है? फ्लो चार्ट में स्टेप्स को फ्लो करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या होता है? टर्मिनल। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड द एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ये क्या या तो शुरू में इस्तेमाल होता है या फिर फ्लो चार्ट के आखिर में इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्या है? प्रोसेस। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज। ये क्या करता है? वैल्यूज को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उसके वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्या है? डिसीजन। डिसीजन मतलब फैसला लेना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें फैसला लिया जाता है कि क्वेश्चन आपका ठीक है, ये गलत है, ट्रू है, ये फॉल्स है। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस विच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक। द ऑपरेशन इज कॉमनली यस और नो। क्वेश्चन आर ट्रू और फॉल्स। इसके बाद क्या है? इनपुट और आउटपुट। ये फिगर किस लिए यूज होगी? इनपुट या आउटपुट। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर। जो यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। इस फिगर को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने यूजर से इनपुट लेनी होती है। और डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स टू यूजर, या उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने यूजर को वापस आउटपुट देनी होती है। इसके बाद जो हमारे पास फिगर शो हो रही है वो है कनेक्टर। इफ अ फ्लो चार्ट डज नॉट fit on page, then we use connector to connect parts of flow chart on different pages. अगर हम इस कनेक्टर को यूज ना करें तो हम फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। ये फ्लो चार्ट के पार्ट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट का बटन यूज होगा, फिर उसके बाद इनपुट नंबर सेल्सियस। हम यूजर से क्या करेंगे? सेल्सियस में इनपुट लेंगे। अब हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो साफ जाहिर है कि हम पहले उससे इनपुट जो लेंगे वो सेल्सियस में लेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया पीछे सिंबल्स में कि ये जो दूसरा सिंबल उसने शो किया है ये किस लिए होता है? ये या तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है
जब हमने यूजर से इनपुट लेनी होती है, या फिर उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमने यूजर को आउटपुट देनी होती है। अब हमने यूजर से इनपुट लेनी थी तो इसलिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो सिंबल शो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ऑपरेशन ऑन दी वैल्यूज, ये वैल्यू पर ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि आपके सामने है फार्मूला इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 5 प्लस 32। ये अमल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो आंसर हमने क्या करना है, वापस यूजर को देना है। फिर वही दूसरी जो फिगर थी वही वाली शो हो रही है, प्रिंट फ़ारेनहाइट। इसमें ये जिस फिगर में दिया गया ये दूसरे नंबर पे शो की थी, अब हम फोर्थ नंबर पर इसको शो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्यों शो की थी कि हमने यूजर से इनपुट लेनी थी, और अब फोर्थ नंबर पर क्यों यूज कर रहे हैं कि यूजर को हमने आउटपुट देनी है। एंड का मतलब क्या हुआ है, हमारा फ्लो चार्ट खत्म हो गया। एग्जाम्पल्स टू ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की दूसरी एग्जाम्पल क्या है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। या हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है इसके ऊपर मूविंग ऑब्जेक्ट, एक जिस्म जो हरकत कर रहा है, विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड, मास और फोर्स उस पर जो अप्लाई की जा रही है। मास और फोर्स हम यूजर से लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे। अब देखते हैं आगे प्रोग्राम। स्टार्ट इनपुट मास एंड फोर्स, वही बात है कि वो हम यूजर से क्या करेंगे, मास की वैल्यू लेंगे और फोर्स की। फिर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करना है इनके ऊपर। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो इलामत है वो हम उसके अंदर हम ये फार्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड मास। अब ये फार्मूला कहाँ से लिया गया है, ये दरअसल ये फिजिक्स का फार्मूला है। फिजिक्स 9th की जो फिजिक्स है उसके आप अबाउट 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूटन की मोशन का तीसरा लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ फोर्स को जाहिर कर रहा है, एम मास को और ए एक्सेलरेशन को। अब एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालना है, तो एम को हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ओवर एम। ओवर का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तकसीम करना होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर्स तकसीम मास या फोर्स डिवीजन मास, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो भी वो वैल्यू देगा उसके हिसाब से जो जवाब आएगा, प्रिंट एक्सेलरेशन, वो क्या करेगा, फ्लो चार्ट उसकी क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। और फिर एंड का मतलब क्या, फ्लो चार्ट खत्म हो गया, काम मुकम्मल हो गया। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं फ्लो चार्ट की। टू फाइंड वैल्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हमने किस तरह फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया, इनपुट एज। अब हमने यूजर से सिर्फ एक एज की वैल्यू लेनी है। यूजर हमें वो एज की जो भी वैल्यू देगा उसी के हिसाब से आगे वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम निकालने का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई एच। यानी एच को अगर हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब जो भी हमें वो वैल्यू देगा उसके हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो देता है हमें 2 एच देता है, एच इज इक्वल टू 2, 2 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 8 वॉल्यूम आ जाएगा। तो प्रिंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का आंसर आएगा वो ये प्रिंट आउट करवा देगा, यूजर को आउटपुट दे देगा उसकी। एंड ये मतलब फ्लो चार्ट खत्म हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं फ्लो चार्ट्स की। टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्क्वायर की तरह होती है, सॉरी ये रेक्टेंगल की तरह होती है, यानी इसकी आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये होता है कि जो पैरेललोग्राम होती है इसकी जो आमने सामने वाली साइड होती है उसके ऊपर 90 का जाविया नहीं बनता, और जो रेक्टेंगल होती है उसकी जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं उनके ऊपर 90 का जाविया बनता है। पैरेललोग्राम पर 90 का जाविया नहीं बनता। चले बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इनपुट बेस एंड हाइट। हमने यूजर से क्या करना है, बेस और हाइट यूजर से लेनी है। फिर एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी बेस और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, जिसको उर्दू में लंबाई ज़रब चौड़ाई भी बोलते हैं। अब जो वो लंबाई ज़रब चौड़ाई की वैल्यू देगा या बेस मल्टीप्लाई हाइट की जो वो वैल्यू देगा, उसको हल करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या करेगा, फ्लो चार्ट प्रिंट करवा देगा। प्रिंट एरिया यानी एरिया की जो वैल्यू आई है वो यूजर को वापस दे देगा, शो करवा देगा। एंड प्रोग्राम फ्लो चार्ट खत्म हुआ हमारा। एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट्स।
टू डिटरमाइन वेदर गिवन नंबर इज इवन और ओड। जो उसने हमें नंबर दिया है वो इवन है या वो ओड है। इवन नंबर कौन सा होता है? द नंबर विच इज डिवाइड बाय 2 एंड गिव रिमाइंडर अस 0। अगर वो हमें वापस 0 रिमाइंडर देता है तो इसका मतलब है इवन नंबर है वो। और अगर ओड नंबर वो होता है ऐसा नंबर जिसको हम 2 पर तकसीम करें और वो हमें रिमाइंडर में कुछ ना कुछ दे, मतलब 0 ना दे, तो हमारे पास क्या होगा? ओड नंबर होगा। अभी हम इसको प्रोग्राम को शुरू करते हैं। स्टार्ट इनपुट नंबर n। अब यूजर अगर हमें देता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हमें यूजर इनपुट देता है 3, तो ये क्या होगा? हमारे पास ताकदार होगा। अगर हम रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2, n की जगह अगर हम 3 को रखते हैं तो ये क्या 2 तकसीम 3 करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब हुआ ये क्या है? ओड नंबर है। और अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है? इवन नंबर है। तो जिस तरह ये एरो शो हो रहा है, अगर वो इवन नंबर होगा तो इवन की तरफ एरो चला जाएगा, और अगर ओड होगा तो ओड की तरफ एरो चला जाएगा। इवन की तरफ जब जाएगा तो वो शो आउट करवा देगा ये आपका नंबर इवन है, और अगर ओड का नंबर आएगा तो ये प्रिंट आउट करवा देगा, यूजर को आउटपुट देगा कि आपका जो नंबर इंटर किया था वो क्या है? ओड नंबर है। तो प्रोग्राम आगे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 ऑफ फ्लो चार्ट्स। असाइन ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स। आपने क्या करना है? सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स के ऊपर क्या करना है? ग्रेड शो करना है। स्टार्ट इनपुट ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। अपने यूजर से क्या करना है? ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स की क्या करनी है? इनपुट लेना है। फिर इसका फार्मूला क्या है? परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स प्लस टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, यानी हासिल करदा नंबर तकसीम टोटल कुल नंबर मल्टीप्लाई 100 करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? अगर उसके नंबर 80 से अबव है तो ग्रेड क्या हो जाएगा? ए शो हो जाएगा। और अगर उसके 80 से नंबर कम है, 80% से नंबर कम है, तो वो एरो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी नो वाला साइन शो होगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। अगर यस होगा तो ग्रेड ए होगा और डायरेक्ट वो प्रिंट आउट करवा देगा कि आपका ग्रेड ए बनता है। अगर उसकी 80% से कम है तो वो 70% की तरफ नो का ऑप्शन आएगा और 70% की तरफ चला जाएगा। फिर 70% से चेक किया जाएगा, फिर 60 से, फिर 50 से, फिर 40 से, फिर 33 से। अगर वो 33% है उसके तो वो ग्रेड ई शो करवाएगा, प्रिंट ग्रेड ई शो करवाएगा। अगर 33 से भी उसके कम है तो फिर नीचे चला जाएगा, नो ऑप्शन यूज होगा, मतलब ग्रेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आज का ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।